जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में बात करूंगा मैं रेक्टेंगुलर फंक्शंस के बारे में। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। अगर कोई फंक्शन है जैसे एक्स टी इक्वल टू ए रेक टी बाई टी है तो इसको रेक्टेंगुलर फंक्शन बोलते हैं। इसमें ये टी कोई भी टाइम हो सकता है। कैपिटल टी जो है इसकी बेसिकली विड्थ है, तो आप इसको लिख सकते हैं या तो कैपिटल ए विच इज़ द मैग्नीट्यूड, अदरवाइज इट इज़ जीरो। तो एम्पलीट्यूड फॉर द रेंज माइनस टी बाई टू टी बाई टू। तो ये जो टी लिखा है बेसिकली ये इसका पल्स विड्थ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका रेक्टेंगुलर सिग्नल आ जाता है। तो ये आपका नोटेशन हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू ड्रॉ एक्स टी इक्वल टू रेक टी बाई टी, तो अब मैंने टी को टी बाई टू से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी टी बाई टू लिखा था वहाँ टी लिखा था वहाँ टी बाई टू कर देता हूँ। तो ये रेंज हो जाएगी माइनस टी बाई टू लेस देन टी बाई टू लेस देन कैपिटल टी बाई टू। दिस इज ए। नाउ यू कैन मॉडिफाई दिस टू माइनस टी लेस देन टी ग्रेटर देन टी। तो ये आपका रेंज हो गया। तो अब इसको डिनोट करने के लिए कैसे करेंगे हम इसको, अब ये इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये माइनस टी से और टी के बीच में ये सिग्नल आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो दिस इज द सिग्नल फॉर रेक टी बाई टू। तो ये इसको मैंने हाफ कर दिया। तो इसकी विड्थ जो है, पल्स विड्थ जो है इसकी डबल हो गई दोस्तों। ये आपकी टू टी हो गई। जैसे पहले ये टी थी अब ये टू टी हो गई। इसी तरीके से देखिए अगर मैं इसको टू टी कर देता हूँ, स्मॉल टू टी करता तो उस केस में ये पल्स विड्थ की हाफ हो जाती। कहने का मतलब ये स्केलिंग हो गई है। ये आगे आपको समझाएंगे। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच एक्स टी इक्वल टू ए रेक टी टू टी बाई टी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर भी वही लॉजिक से अगर मैं करता हूँ तो देखिए टू टी जो है माइनस कैपिटल टी बाई टू से प्लस कैपिटल टी बाई टू के बीच में हो। तो इसको अगर मैं रेंज को प्रॉपर टी के लिए करूँगा, स्मॉल टी के लिए, तो ये रेंज आ जाएगी माइनस टी बाई टू फोर से प्लस टी बाई फोर के बीच में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये सिग्नल आ जाएगा माइनस टी बाई फोर से कैपिटल टी बाई फोर के बीच में। ये आपका टी बाई फोर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इज इक्वल टू सिक्स रेक्ट टी प्लस फोर बाई टेन। अब यहाँ टी प्लस फोर कर दिया है। तो यहाँ पर अब मुझे टी प्लस फोर का जो रेंज होगा वो किसके लिए है, कैपिटल टी और टी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 10 वाली रेंज मतलब माइनस फाइव से प्लस फाइव के बीच में होगी। तो हम किसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे देखिए। तो देखिए एक्चुअली अगर ये सिक्स रेक्ट टी वाई 10 होता तब मैं इसको ड्रॉ करता इस तरीके से। देखिए मैं साइड में बनाता हूँ। ये इसकी विड्थ हो जाती 10 है तो माइनस फाइव से लेके प्लस फाइव तक होती है और ये आपका सिग्नल हो जाता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे टी को टी प्लस फोर कर दिया है। तो अभी ये क्या हुआ, टी प्लस फोर जो है मतलब माइनस फाइव से टी प्लस फोर प्लस फाइव। तो यहाँ पर इसको टी बना लीजिए। तो दोनों इसमें इक्वलिटी में मैं आपको प्लस फोर माइनस फोर कर देता हूँ। तो ये माइनस नाइन लेस देन टी और ये हो जाएगा नाइन। ओके सॉरी माइनस फोर। तो फाइव माइनस फोर मतलब वन, माइनस नाइन से लेके ये आपका यहाँ तक आ जाएगा वन तक। तो हम इसको माइनस नाइन, सपोज ये माइनस नाइन है और ये प्लस वन है तो ये प्लस वन। तो इस तरीके से ये सिग्नल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। ओके, तो ये था सिक्स रैक टी प्लस फोर बाई टेन। तो इसमें पहले आपको स्टैंडर्ड सिग्नल को ड्रॉ करना है सिक्स रैक टी बाई टेन को। फिर इसका विड्थ आपने देख लिया 10 मतलब माइनस फाइव से प्लस फाइव के बीच में। अब टी प्लस फोर के लिए इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो इस इनक्वलिटी को आप एडजस्ट कर लीजिए तो माइनस नाइन से वन के बीच में हो जाएगा। इस तरीके से आपका सिग्नल आ जाएगा। नेक्स्ट एट रैक्ट टी माइनस टू बाई फोर। तो इसमें फिर से आप देखिए स्टैंडर्ड सिग्नल क्या है, एट रैक्ट स्टैंडर्ड सिग्नल है टी बाई फोर। तो इसकी विड्थ हो जाएगी फोर मतलब माइनस टू से प्लस टू के बीच में। इस तरीके से आएगा माइनस टू से प्लस फोर के बीच में, प्लस टू के बीच में ये इस तरह सिग्नल आ जाएगा। तो हमारा जो रेंज होगी माइनस टू और ये अब टी माइनस टू है तो ये आपकी ये हो जाएगी। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए तो प्लस टू कर दीजिए तो ये हो जाएगा जीरो टी लेस देन फोर। तो जीरो और फोर के बीच में आ जाएगी। तो अब ये इस तरीके से आपका ये सिग्नल आ जाएगा। यहाँ से जीरो से शुरू होगा और ये फोर तक जाएगा। ठीक है, इसकी विड्थ चेंज नहीं हुई है, केवल ये शिफ्ट हो गया है सिग्नल। इस तरीके से आपका ये सिग्नल आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका एट रेक्ट मतलब एक्स टी की वैल्यू आ रही है यहाँ पर एट रेक्ट टी माइनस टू बाई फोर। और ये इसका मैग्नीट्यूड जो है दोस्तों यहाँ पर एट है तो यहाँ पर एट आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स टी इक्वल टू फोर रेक्ट टी माइनस टी बाई टू प्लस थ्री। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर रेक्ट टी प्लस सिक्स बाई टू। ओके, नाउ स्टैंडर्ड कंपेयर करेंगे इसको तो फोर रेक्ट टी बाई टू के लिए ये सिग्नल इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टू है तो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगा। इसकी विड्थ हो गई, पल्स विड्थ इसकी टू है तो माइनस वन से प्लस वन होगा। अब मैंने इसको टी प्लस सिक्स किया तो टी प्लस सिक्स का मतलब है ये शिफ्ट हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमारी रेंज क्या आ जाएगी अब टी प्लस सिक्स जो है वो रेंज कर रहा है आपका प्लस वन से माइनस वन के बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको एडजस्ट कर लिए, माइनस सिक्स कर दिए तो ये हो जाएगा माइनस सेवन लेस देन टी और ये आपका हो जाएगा माइनस फाइव। तो माइनस सेवन से माइनस फाइव के बीच में ये आपका रेक्टेंगुलर सिग्नल इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये सिग्नल था आपका एक्स टी विच इज़ फोर रेक्ट टी प्लस टू टी प्लस सिक्स बाई टू और इसका मैग्नीट्यूड है दोस्तों यहाँ पर फोर। ओके, अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस इम्पल्स फंक्शंस के बारे में। तो देखिए कंटिन्यूस इम्पल्स फंक्शन क्या होते हैं, इसको डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं और ये एक्स टी इज इक्वल टू डेल्टा टी से इसको डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टी की वैल्यू या तो इन्फाइनेट होती है या फिर जीरो होती है। नाउ दिस इज इन्फाइनेट फॉर टी इक्वल टू जीरो, अदरवाइज फॉर टी नॉट इक्वल टू जीरो दिस वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर में मैंने जो सिंगल दिखाया है दिस इज कॉल्ड डिराक डेल्टा फंक्शन और इम्पल्स फंक्शन। नाउ द हाइट ऑफ दिस और वेट इज जनरली वन बट मैग्नीट्यूड बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज इनफाइनाइट। तो दोनों फर्क है दोस्तों, ये इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है लेकिन उसको दिखाने के लिए इस एरो से शो करते हैं, मतलब ये एरो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बट इसका वेट या हाइट इसको वन ले सकते हैं। तो ये देखिए
अब इस सिग्नल को हम कई तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, जैसे आप गॉसियन फंक्शन से भी कर सकते हैं, ट्रायंगुलर से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन करके यूनिट एरिया रेक्टेंगुलर फंक्शन। जैसे भी हम आपको मैंने बताया यूनिट एरिया रेक्टेंगुलर फंक्शन की बात करी, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको यूनिट एरिया रेक्टेंगुलर फंक्शन का अप्रॉक्सीमेशन का कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना आपने मैंने कई सारे रेक्टेंगुलर फंक्शन बनाए हैं। सबकी खासियत क्या है कि इनकी हाइट और वेट, जैसे h1 और w1 हाइट है, ये आपकी जो रेक्टेंगुलर फंक्शन की हाइट h1 है और ये w1 है, तो इनका प्रोडक्ट मतलब h इंटू डब्लू जो होगा h इंटू डब्लू की वैल्यू 1 होगी। इसको कहते हैं यूनिट एरिया रेक्टेंगुलर फंक्शन। अब अगर हाइट को बढ़ाएंगे तो वेट कम होगा, और हाइट को अगर कम करेंगे तो वेट बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे रेक्टेंगुलर फंक्शन है, जैसे h1 w1 h2 w2 h3 w3, तो इन सबका प्रोडक्ट आपका 1 होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेट बिल्कुल इसकी विड्थ जो होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो ना के बराबर हो जाएगी, और उसकी हाइट जो होगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो व्हाट आई एम सेइंग, लिमिट t टेंड्स टू 0 y t इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स दिस इज डेल्टा t। तो ये अप्रॉक्सीमेशन है आपका। अगर इसकी विड्थ को आप 0 कर दें तो इसकी हाइट जो होगी इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ यूनिट एरिया रेक्टेंगुलर फंक्शन। इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर फंक्शन की मदद से आप इम्पल्स फंक्शन को ड्राइव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आगे, जैसे यूनिट एरिया रेक्टेंगुलर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इसी क्वेश्चन से, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इक्वल टू 1। नाउ जस्ट सी द एप्लीकेशन हाउ टू ड्रॉ एक्स इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टी। तो 2 इंटू डेल्टा टी सिंपली मीन्स आइदर इन्फिनिटी और 0। इन्फिनिटी मीन्स टी इक्वल टू 0 एंड 0 मीन्स टी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस सिग्नल को अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो ये सिग्नल इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पर 2 है तो इसकी हाइट हम 2 दिखा सकते हैं, बट इसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट है। तो हमने इसको, ये जो 2 है बेसिकली स्केलिंग फैक्टर है, ये इसका यहाँ पर इसका वेट है या इसको हाइट कह सकते हैं, तो ये 2 है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखते हैं, डेल्टा टी माइनस 2। तो डेल्टा टी माइनस 2 को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, अगेन दिस इज इन्फिनिटी फॉर टी माइनस 2 इक्वल टू 0, और यू कैन से टी इक्वल टू 2। तो टी इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए 0 होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ये 2 है तो टी इक्वल टू 2 पर इसका ये इस तरीके से इम्पल्स आ जाएगा। तो ये आपका डेल्टा टी होगा, मतलब एक्स टी की वैल्यू हो गई एक्सिस पे, टी इक्वल टू 2 पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, और टी नॉट इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू और बाकी जगह 0 है। तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो वो होगा मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा। इसकी एम्पलीट्यूड तो इनफाइनाइट है, बट इसकी हाइट है जो वेट मैंने आपको बताया 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2-3 इक्वेशन लिखी है मैंने, x1 टी इक्वल टू 2 डेल्टा टी माइनस 1 प्लस डेल्टा टी माइनस 4। तो पहले से इसको सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 2 इम्पल्सेज हैं, एक तो टी माइनस 1 का मतलब टी इक्वल टू 1 पर एक इम्पल्स हो गई, मान लीजिए ये 1 है, और एक 4 पर है, मान लीजिए ये 4 है। इसका 1 है, इसका 2 है, उसका 1 है। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू 1 पर एक एम्पलीट्यूड होगा 2, इस तरीके से ये तो हो गई डेल्टा टी माइनस 1 विद 2, हाइट ऑफ दिस इज 2। सिमिलरली डेल्टा टी माइनस 4 टी इज इक्वल टू 4 पर एक एम्पलीट्यूड होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं आप, देखिए टी माइनस 4, दिस एम्पलीट्यूड, दिस हाइट इज 1, तो यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है। तो इस तरीके से आप इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों के एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होंगे, बट इनके जो कोफिशिएंट है वो इसकी हाइट या वेट को बताते हैं। ठीक, अब ये आपका सिग्नल हो गया। अब x2 देखिए 3 टाइम डेल्टा टी प्लस 4 माइनस 2 डेल्टा टी माइनस 1। तो अगेन देर आर 2 इम्पल्सेस, वन इज एट टी प्लस 4 मीन्स टी इक्वल टू माइनस 4 पर होगा, यहाँ पर माइनस 4 पर, और दूसरा टी माइनस 1 का मतलब टी इक्वल टू 1 पर होगा, सपोज दिस इज 1। तो यहाँ पर इसका हाइट या वेट 3 है और इसका माइनस 2 है। ठीक है, तो एक नेगेटिव साइड पर तो एक पॉजिटिव साइड पर होगा। तो देखिए टी प्लस 4 मीन्स टी इक्वल टू माइनस 4 पर जो सिग्नल होगा वो उसका हाइट जो होगा वो पॉजिटिव साइड पर है। ठीक है, जिसको हमने लिखा है ये 3 प्लस का, तो दिस इज 3 डेल्टा टी प्लस 4। दूसरा फंक्शन है माइनस 2 के साथ टी माइनस 1, मतलब टी इक्वल टू 1 पर, तो ये नेगेटिव साइड पर होगा क्योंकि इसका वेट जो है या हाइट उसकी माइनस में है, तो ये माइनस का 2 हो गया और डेल्टा टी माइनस 1 पर शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से ये सिग्नल आपका ड्रॉ हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक्स टी इक्वल टू, ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये थर्ड है माइनस हाफ डेल्टा 3t माइनस 1। अब ये इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा 3t माइनस 1। अब देखिए इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए हम करेंगे ये यहाँ पर ये जो है 3t माइनस 1, तो 3t माइनस 1 इज इक्वल टू मैं कर दूंगा 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/3, मतलब t इक्वल टू 1/3 पर ये आपका एग्जिस्ट करेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड माइनस 1/2, तो नेगेटिव साइड पर होगा। तो t इक्वल टू 1/3 मान लीजिए यहाँ पर है, कहीं 1/3 यहाँ पर है, और इस पर इसका मैग्नीट्यूड माइनस हाफ है, तो नेगेटिव साइड पर ये इस तरीके से आपका सिग्नल आ जाएगा माइनस हाफ। ओके, लेकिन ये तरीका थोड़ा गलत है, इसको ऐसे नहीं करना है, हमें इसको सही तरीके से करना है। तो सही तरीका अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। स्केलिंग, तो बेसिकली स्केलिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर इसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर देते हैं तो ये तरीका रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर स्केलिंग हो रखी है। स्केलिंग क्या है, 3t, तो दिस इज नॉट द वे टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर सिग्नल। तो देखिए पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर उसका करेक्शन मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं। तो ये जो मैंने बताई जानबूझ के मैंने ड्रॉ किया क्योंकि स्टूडेंट जनरली इस तरह गलती करते हैं, बट ये गलती आपको नहीं करनी है। तो हाउ टू करेक्ट इट, लेट मी डिस्कस दिस, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सीटी इम्पल्स फंक्शन। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एरिया प्रॉपर्टी, विच इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डॉट डी टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जो इम्पल्स का जो एरिया होता है 1 होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये यूनिट एरिया जो आपका रेक्टेंगुलर फंक्शन है उसका अप्रोक्सीमेशन से बनाया है, तो इसका एरिया हमेशा 1 होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। सेकंड प्रॉपर्टी इज स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए जो मैं आपको भी क्वेश्चन बता रहा था उसको करने के लिए इसका प्रॉपर तरीका है। तो डेल्टा
ऑफ एल्फा टी इक्वल टू 1/mod अल्फा डेल टी, ठीक है। डेल्टा इज कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर। अब इसको प्रूफ बता देता हूँ आपको। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। आई जो कोई इंटीग्रल मान लीजिए -∞ टू इन्फिनिटी डेल्टा अल्फा टी dt मान लीजिए, तो अगर अल्फा टी को मैं टाउ लेता हूँ तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो dt इक्वल टू डी टाउ बाई अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा टी इक्वल टू टाउ, तो यहाँ अल्फा की लिमिट आप देखिए, अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो टाउ -∞ टू +∞ होगा। अगर अल्फा लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो फिर ये टाउ की लिमिट रिवर्स हो जाएगी, मतलब +∞ से -∞। लेकिन दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आएगा दोस्तों, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो -∞ से +∞ के लिए दिस डेल्टा अल्फा टी dt इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी फॉर टाउ लिमिट्स, दिस इज डेल टाउ डी टाउ बाई अल्फा। ओके, वैल्यूज प्लेस कर दी। तो इस इंटीग्रल को जब सॉल्व करेंगे आप तो -∞ से इन्फिनिटी की लिमिट में ही आ रहा है। देखिए आपके पास ये डमी वेरिएबल हो जाएगा। आप जैसे टाउ है, यहाँ पे टाउ है, या इसको लैम्डा या फिर लैम्डा लिख सकते हैं, इसको XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप इसको फाइनली इस तरह से लिखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। -∞ टू इन्फिनिटी डेल्टा टी अपॉन अल्फा डी टी, तो अगेन दिस इज नथिंग बट डेल्टा टी। तो फाइनली वी कैन से डेल्टा अल्फा टी इक्वल टू डेल्टा टी अपन मॉड अल्फा। तो ये स्केलिंग प्रॉपर्टी कहलाती है दोस्तों। इसको देखिए, इसको अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था, अब उसको उसका रिजल्ट किस तरह से अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या है, डेल्टा अल्फा टी मॉड अपॉन मॉड अल्फा डेल्टा टी। ये मैंने बताया। अगर अल्फा -1 है तब क्या होगा, तो अल्फा की -1 रख दिए तो -1 का मॉडुलस भी प्लस होता है। तो अगर ये हम करेंगे तो डेल्टा ऑफ माइनस टी इक्वल टू डेल्टा टी, ओके, विच इज नथिंग बट द इवन फंक्शन। तो इसको हम इवन फंक्शन बोल रहे हैं क्योंकि टी को -t से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। तो इम्पल्स फंक्शन जो होता है जिसको डिराक डेल्टा बोल रहे हैं वो आपका इवन फंक्शन होता है। सेकंड, अगर डेल्टा ए टी माइनस बी इक्वल टू क्या हो, तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ इसमें ए को कॉमन लेंगे। पहले तो ए को कॉमन लेंगे तो ये टी माइनस बी अपॉन हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने स्केलिंग बताया था तो 1/mod ए डेल्टा टी माइनस बी अपॉन ए, अगर प्लस हुआ तो प्लस आ जाएगा, ठीक। तो फॉर एग्जांपल ये x इक्वल टू -1/2 डेल्टा 3t -1। तो जो मैंने आपको भी बताया था, देखिए अभी मैंने जो बताया था ये क्वेश्चन को गलत तरीके से कर रहा था सॉल्व, है ना। इसको सही तरीके से कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको देखिए -1/2 है डेल्टा 3t -1। तो इसको सही तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3 को कॉमन ले लीजिए स्केलिंग फैक्टर को, t -1/3 रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, -1/2 तो ऐसे ही आ गया, ये 1/mod 3 हो गया जैसे मैंने आपको समझाया, डेल्टा t -1/3 तो ये हो जाएगा 3 मतलब -1/6 हो गया, और ये डेल्टा t -1/3। अब इसको कैसे करेंगे, जो अब ये -1/3 पर आ जाएगा, ठीक, और ये +1/3 पर आएगा। अब ये इसका वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/6। तो इस तरीके से आपका ये करेक्ट आंसर आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें दोस्तों इस चीज़ में यही ध्यान रखना है कि रेक्टेंगुलर फंक्शन हो या इम्पल्स फंक्शन हो, उसमें प्रॉपर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों क्लियर होगा। अब इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे और फंक्शंस के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय श्री राम।